धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। बंधुओं, पिछले खंडकाव्य में मैंने बताया था आप लोगों को कि उत्तर राजकुमार ने सारे कौरवों के वस्त्र उतार लिए थे। उन वस्त्रों का किया क्या, आज के प्रसंग में आपको सुनाएंगे। वस्त्र उतारी कुमारे खड़े तर ऊपर ताही तहाँ तही आवा। राजकुमार उत्तर ने सबके वस्त्र को उतार लिया और फिर वृक्ष के नीचे पहुंचे और तह लगाना शुरू किया, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और इस प्रकार बड़ी गट्ठर बना लिया। दर्शन करें कि वस्त्र उतारे कुमार खड़े तर ऊपर ताही तहाँ तही आवा। और एक बड़ी गठरी करके फिर पारथ लय रथ बीच धरावा। एक बड़ी गठरी करके फिर पारथ लय रथ बीच धरावा। बोले कि शायद कौरव फेरी के, बोले कि शायद कौरव फेरी के मोह से लड़े कर ब्योत बनावा। याते सहारे सहारे चले कछु फासल पे रथ ले ठड़ी आवा। और याते सहारे सहारे चले कछु फासल पे रथ ले ठड़ी आवा। अब वस्त्र की गठरी बनाया और फिर अपने रथ के बीच पोर्शन में, बीच भाग में रखा लिया। और अर्जुन बोले कि हम धीरे धीरे चलते हैं, हो सकता है कौरवों ने फिर से मुझसे लड़ने की योजना बना ली हो, इसीलिए धीरे धीरे चल करके काफी डिस्टेंस पे अपने रथ को खड़ा किया। अब कौरवों की हाल जरा देखिए। पितामह करते क्या हैं, जलपात्र में पानी लेते हैं और सबके ऊपर छिड़कते हैं और सबको जगाते हैं और कहते क्या है कि अपनी राजधानी लौट चलो। कि लय जल पात्र पितामह सैन्य और द्रोण कृपा को जगाइन आनी। लय जल पात्र पितामह सैन्य और द्रोण कृपा को जगाइन आनी। और पुकारी कहा दुर्योधन लौटी चलो अपनी राजधानी। पितामह जल लेते हैं और सब पर छींटा डालते हैं पानी का और सबको जगाते हैं और खास करके दुर्योधन को पुकार कर कहते हैं, दुर्योधन बेहतर होगा अब अपनी राजधानी लौट चलो, क्योंकि आज अगर हम राजधानी लौट चलते हैं भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा है हम सब पर। फिर से श्रवण करिएगा कि लय जल पात्र पितामह सैन्य और द्रोण कृपा को जगाइन आनी। और पुकारी कहा दुर्योधन लौटी चलो अपनी राजधानी। और पुकारी कहा दुर्योधन लौटी चलो अपनी राजधानी। आज तो राम बचाई न प्राण, आज तो राम बचाई न प्राण, नहीं अब कोई बनो अभिमानी। और पारथ धर्म धुरीन न होत तो जीवति न बचित कोई प्राणी। पारथ धर्म धुरीन न होत तो जीवित न बचित कोई प्राणी। आज हम सभी जिंदा हैं तो उसका एक ही कारण है कि पार्थ धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी है पार्थ। और आज के बाद अपने बल पर, अपने पौरुष पर, पुरुषत्व पर अभिमान मत करना। एक और बात समझाते हैं पितामह कि कर्ण के बल पर कभी युद्ध की तैयारी मत करना। कर्ण क्या है, कैसे है, जरा दर्शन करें कि कर्ण के बूते पे ठाने नरारी। आज से कर्ण के बल पर कोई युद्ध की रचना मत बनाना। कर्ण के बूते पे ठाने नरारी, वह पहले रण छोड़ी के भागा। और गंधर्वन से पहले जब युद्ध भवा तब भाग अभागा। वो भागा ऐसा है, पहले गंधर्वों से युद्ध हुआ था तब भी रण छोड़कर भाग गया था, इसलिए सावधान रहिएगा कर्ण से।
और गंधर्वन से पहले जब युद्ध भवा तब भागे अभागा। और दे अपनो हठ त्याग सुयोधन पांडव केर प्रताप है जागा। दे अपनो हठ त्यागी सुयोधन पांडव केर प्रताप है जागा। और राज्य उन्हें उनके लवटारी देना तो बसेढ़ अटारी ने कागा। और राज्य उन्हें उनके लवटारी देना तो बसेढ़ अटारी ने कागा। बेहतर होगा कि पांडवों का राज्य उनको दे दें, नहीं तो यहाँ मनुष्य तो नहीं रहेंगे और कंगूर पर भवन में कौओं का वास होगा, कागा वास करेंगे। और इस समय उनका प्रताप जगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध की तैयारी अच्छी तरीके से किया है। इस प्रकार पितामह दुर्योधन को समझाते हैं। अब आगे श्रवण करिएगा। और लेकिन अब दुर्योधन मानने वाला है कि नहीं, हम इसका दर्शन करेंगे। भागत देखे के कौरव सैन्य को पारथ भी रथ धीने घुमाई। लेकिन इसी बीच में जब पितामह ने दुर्योधन को समझाया तो कौरवों की सेना जो बची हुई थी सब भागने लगी। और सेना को भागते देख करके अर्जुन ने भी अपने रथ को घुमा लिया। और किधर घुमाया? उसी समी के वृक्ष के नीचे घुमाया जहां से इन्होंने अपना गांडीव उतारा था। और वहीं अपने गांडीव को रखने के लिए और अपने आयुध को रखने के लिए वहीं पर फिर चल दिए। कि भागत देखे कि कौरव सैन्य को पारथ भी रथ दीन घुमाई। और चले वही जंगल और जहां पे रहे सब कैस लाई। और चले वही जंगल और जहां पे रहे सब के असलाई। और सारथी से कहा पारथ कोई न जाने रहो हम वेश छिपाई। सारथी से कहा पारथ कोई न जाने रहे हम वेश छिपाई। और लाए समीत रुके तर पैरथ गांडीव को फिर दीन धराई। लाए समीत रुके तर पैरथ गांडीव को फिर दीन धराई। और अर्जुन ने अपने गांडीव को फिर वहीं समी के वृक्ष के ऊपर रखवा दिया। अब आगे के छंद को श्रवण करिएगा। कि जानगरी के समीप दोहू तब दूतन से यह हाल पठावा। जानगरी के समीप दोहू तब दूतन से यह हाल पठावा। और बेग ही जाए कहो कि कुमार ने कौरव सैन्य को मारे भगावा। और बेग ही जाए कहो कि कुमार ने कौरव सैन्य को मारे भगावा। और साथ ही राजकुमार अकेला ही, साथ ही राजकुमार अकेला ही गाय के झुंड भी है हकरावा। आवत है वे ब्रहन लला साथ में पूरे विजय कर डंक बजावा। आवत है वे ब्रहन लला साथ में पूरे विजय कर डंक बजावा। पारथ ने कहा कि सूचना भिजवा दीजिए अपने राज्य में कि सारे कौरवों को परास्त करके राजकुमार अकेले परास्त किए हैं। और यहाँ तक जो कर्ण गाय को हाँक कर ले जा रहा था उस गाय को भी मुक्त करा करके राजकुमार उत्तर आ रहे हैं। और इस प्रकार जो है सूचना पहुंचवा दीजिए। अब आगे का प्रसंग बंधुओं हम आगे के प्रसंग में सुनाएंगे, आगे के काव्य खंड में। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। धर्म की यात्रा